Hello students, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Today we are going to study the second part of the story, The Bear Story, lesson number 8, class 7 and Alien Handbook. तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक ओल्ड लेडी होती है, उसके पास एक बेयर होता है और वो मैनर हाउस में रहती है, ठीक है। और वो जो लेकर आती है, जो बेयर लेके आती है, वो ओल्ड कुक की हेल्प से उसको फीड कराती है। वो जो बेयर होता है वो ज़्यादा फ्रेंडली होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो बिल्कुल ही अपने जो पेट डॉग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके साथ बड़ा इंजॉय करता है, किसी को भी हार्म नहीं करता है। और वो वेजिटेरियन होता है। मेन चीज़ ये है कि और उसको एप्पल बहुत पसंद होते हैं, लेकिन एक बार उसको बी हाइव्स ने कट कर लिया था, तो जो उसकी मिस्ट्रेस होती है उसको वो मना करती है कि वो उसके पास नहीं जाएगा। तो और उसको एक चीज़ और थी कि वो उसको दिन में उसको टाई नहीं करते थे, क्योंकि उसको घूमने के लिए पूरी फ्रीडम देते थे, और रात को उसको टाई करते थे ताकि वो हार्म ना करे। तो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, पहले हम वो करेंगे। और इसमें क्या है, द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे। जो लेडी होती है वो अपनी सिस्टर के घर हर संडे को जाती है, और बेयर को क्या करती है, वो चेन से हर दोपहर में बांध के रखती है। और एक संडे क्या होता है, जब वो मतलब कि डेंस फॉरेस्ट में से जा रही होती है, तो वो उसको देखती है कि वो उसका पीछा कर रहा है। तो शी वो सो एंग्री, वो बहुत गुस्सा होती है, और उसको मतलब कि डिसओबीडियंट बेयर कि वो उसकी बात नहीं मान रहा होता है, और उसको हिट कर देती है उसके नोज पे एक अम्ब्रेला से। और जो बेयर होता है वो ज़्यादा फ्रेंडली होता है। चलो हम अब स्टोरी रीड करते हैं। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज। यहाँ पे ही किसके लिए, बेयर के लिए, कि वो हर संडे को उसको चेन से बांध के रखा जाता है। जब उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो आफ्टरनून में अपनी मैरिड सिस्टर के घर मिलने के लिए जाती है, तो वो जो उस घर में वो अकेले घर में रहता है, और उसका जो मतलब अकेला घर होता है, जो सोलिटरी हाउस होता है, लोन हाउस होता है, एक रिवर के दूसरी साइड, माउंटेन के रिवर के दूसरी साइड होता है, और जो गुड आर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और उसके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है वॉक करने का, जो जब डेंस फॉरेस्ट में से वो जाती है। तो इट वॉज नॉट सपोज टू बी अ गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल हिज टेम्पटेशन, ठीक है। और ये माना जाता है कि वो अच्छा नहीं माना जाता कि वो भी वॉक मतलब फॉरेस्ट में वॉक करता हुआ जाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आकर्षित होगा चीज़ों को देख के। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। तो अच्छा तरीका क्या था कि उसको घर पे ही रखा जाए, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो ए बैड सेलर, वो एक अच्छा नाविक भी नहीं है। वो एक बार क्या हुआ था कि जब उसको लेकर जाती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, जैसे वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ जाती है, तो वो उसकी जो बोट होती है उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। वो और उसकी मिस्ट्रेस को तैर के दूसरे किनारे पे आना होता है। तो अब उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई बेटर ये होगा कि जो मतलब कि उसकी मिस्ट्रेस है उसको मतलब कि चेन से बांध के ही जाए संडे को। और वो फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, और मतलब कि जो अपने मतलब कि एक फ्रेंडली तरीके से मतलब कि टैप करके जाती थी उसके हेड पे, एंड प्रॉमिस करती थी कि वो एक एप्पल लेकर लेकर आएगी उसके लिए जब वो वापस आएगी, और अगर वो उसके एब्सेंस में बहुत अच्छे तरीके से रहता है। वो सॉरी बट रिजाइन, ठीक है। मतलब कि वो बहुत फील करता है, लेकिन चलो फिर अब कर भी कह सकता था, ठीक है। एक डॉग की तरह वो क्या करता है, जब उसके मिसेस को जो कह के आती है, तो वो मतलब कि वो कह के जाती है कि ही कैन नॉट कम विद हर, कि उसके जैसे वॉक पे हम डॉग को लेके जाते हैं तो वो वॉक पे उसके साथ नहीं जा सकता। वन संडे वेन द लेडी हैड चेन्ड हिम एज यूजुअल एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट। और जब एक संडे क्या होता है, जब वो लेडी उसको चेन से बांध के चल जाती है, और यूजुअली वो जाती है जब वो रास्ते में फॉरेस्ट में आधे रास्ते में वो क्या देखती है कि शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ ट्री ब्रांच। अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी कि ट्री की ब्रांच वो टूटी है ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। और मतलब कि बहुत तेज़ी से जैसे हवा चल रही है ऐसे फुटपाथ पे, उसको पीछे से लग रहा है कि बहुत तेज़ी से हवा आ रही है। शी लुक्ड बैक, वो एकदम से पीछे देखती है। आवाज़ जैसे कहते हैं ना, हमारे पीछे कोई चल रहा है और एक बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो मैं एकदम से पीछे मुड़ के देखते हैं कि कुछ है, आवाज़ आ रही होती है। वो एकदम से पीछे देखती है, तो वॉज हॉरिफाइड टू सी द बेयर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड। और वो देखती है कि बहुत तेज़ी से मतलब कि जो बेयर है वो बहुत तेज़ी से स्पीड से आ रहा है। बियर्स लुक एज ए बुक, बियर ऐसा लग रहा है जैसे वो उसकी तरफ बड़े पहले तो धीरे से आ रहा है, लेकिन एकदम से बहुत तेज़ी से उसके पास जाता है, जैसे ट्रॉटिंग हॉर्स, जैसे मतलब कि जैसे रेस में दो मतलब कि घोड़ा बहुत तेज़ी से आता है ना, इस तरीके से बहुत फास्ट आ जाता है। इन अ मिनट हैड जॉइंड हर, और एक मिनट लगता है उसको। पहले तो बड़े आराम से होते हैं जब उसको देख रही होती है, लेकिन जब वो टर्न करते तो एकदम बहुत स्पीड से आ जाता है, और बिल्कुल एक मिनट में उसको ज्वाइन कर लिया। और वो बड़ा हाफ रहा होता है, स्निफिंग कर रहा होता है, सूंघ रहा होता है कि उसको टू टेक अप इज एज यूअल प्लेस। जैसे वो एक डॉग फैशन एट हिल्स, मतलब कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हिल्स पे, जैसे मतलब कि हिल्स मतलब जैसे अपने जैसे फुटवेयर डाल के वो जा रही है, जैसे डॉग को लेके जाते हैं साथ में, तो उसको ऐसे ज्वाइन कर लेता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, लेडी को बहुत गुस्सा आता है। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, और वो लंच के लिए तो पहले लेट हो रही थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और उसको बिल्कुल भी अब टाइम नहीं होता कि उसको वापस घर छोड़ के आए। तो शी डिड नॉट वांट हिम टू कम विद हर, लेकिन वो चाहती नहीं थी कि वो उसके साथ आए। एंड बिसाइड, इसके अलावा इट वॉज वेरी नोटी ऑफ हिम टू हैव डिसअपेयर्ड, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसकी बात
बात नहीं मानी। शी टोल्ड हिम इन हर सीवरेस्ट वॉइस, और बहुत तेजी से मतलब कि बहुत बुरी आवाज़ में उसको बोल दिया कि वापस चले जाओ यहाँ से। मैनेजिंग हिम, उसको धमकाती है, विद हर पैरासोल, उसके अम्ब्रेला के साथ। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, और वो एक थोड़ी सी मोमेंट रुकता है, एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज, और अपनी कनिंग आइज के साथ उसको देखता है, बट डिड नॉट वांट टू गो बैक, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता, एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और उसको वो सूंघता रहता है। व्हेन द लेडी सो दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, और जब उसने देखा कि उसका जो गले में, जैसे गले में कुछ डाल के रखते हैं ना, जैसे पट्टा वगैरह कुछ डाल के रखता है, पट्टी, ठीक है, तो वो और भी गुस्सा हो जाती है कि वो भी गुम कर दिया उसने। तो हिट हिम ऑन नोज विद पैरासोल, वो अम्ब्रेले से उसको हिट करती है सो हार्ड, इतनी बुरी तरीके से कि वो दो पीसेस में हो जाता है। ही स्टॉप्ड अगेन, फिर वो दोबारा रुकता है, शुक हिज हेड, और अपना सिर हिलाता है, ओपनड हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, और वो जो बेयर होता है वो भी ऐसा लगता है कुछ कहना चाह रहा है उसको, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा। देन ही टर्न राउंड, वो एकदम से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, एंड बिगेन टू शफल बैक, और पीछे की तरफ मूव करता है, द वे ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ, कि ताकि वो उसको मतलब कि ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ, मतलब कि उसको वो रोक जाए। एंड देन टू लुक एट द लेडी, तभी वो मतलब लेडी की तरफ देखता है। एट लास्ट शी लॉस्ट द साइट ऑफ हिम, मतलब कि उसकी तरफ जैसे पीछे की तरफ वो जा रहा है, ठीक है, और पीछे की तरफ जाके ना वो तब देखता है ना, तो जब तक मतलब कि उसको देखता है कि जब तक उसको लेडी देख रही है कि नहीं देख रही है, मतलब जाने के बाद भी उसको देख रहा है कि वो है या नहीं है। व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, जब लेडी शाम को घर पे आती है, द बेयर वॉज सिटिंग इन हिज यूजर प्लेस, और जो लेडी है बेयर है वो क्या है, अपनी वही उसी प्लेस पे बैठा होता है। और कैनल में, मतलब कि कैनल जैसे ये जो हाउस है ना, उसको कैनल बोलते हैं, जैसे इसके रहने का घर है जो बेयर का, तो वो बिल्कुल सॉरी फील कर रहा होता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, लेडी को तो बहुत गुस्सा होता है अभी भी। शी वेंट अप टू हिम, वो उसके पास जाती है और बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, उसको डांटना शुरू कर देती है मोस्ट सिवरली, बहुत गुस्से से। सैड ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2 more days, और उसको इतना गुस्सा करती है कि उसको कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन तक और रहना पड़ेगा यहीं पे चेन में। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बियर हर सन, ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, और जो ओल्ड कुक होते हैं जिसको बहुत प्यार करते हैं, जैसे उसका बेटा हो, तो वो एकदम से किचन से बाहर आती है, जो बहुत मतलब गुस्से में आती है वो बाहर। वट आर स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिसेस, तो वो उसको कहते हैं कि भाई मिसेस को कि भाई आप इसको स्कोल्ड क्यों कर रहे हो, इतने मतलब गुस्सा क्यों कर रहे हो, कुक ने बोला। ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, वो बहुत अच्छे से उस सारा दिन रहा है आज, ठीक है, उसे ब्लेसिंग देनी चाहिए। ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और जब वो उसको बैठी होती है तो वो कहते हैं कि होंचिस से अपनी नीज़ के ऊपर बैठा हुआ है, कि वो अपनी नीज़ के ऊपर बैठा हुआ है इतनी जंटल तरीके से, और वैसे देख रहा है कि भाई वो उसकी जो मतलब मिस्ट्रेस आएगी, अब उसको उसके आगे मिलेगी, ठीक है। तो अब इसी से हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो देखो स्टोरी में एंड की मतलब कि एंड किस तरीके से होता है कि अब देखो सस्पेंस है एक तरीके से। अब देखो कुक जब बता रही है कि वो यहीं पे बैठा हुआ है सारा दिन से, तो इसका मतलब क्या है कि वो दूसरा मतलब बेयर था जो उसको मिलता है, वो ये वाला बेयर नहीं था। उसका मतलब उसने क्या किया, उसको मिसजज कर लिया उसने, मतलब कि सही से रिकॉग्नाइज नहीं किया उसने। तो मतलब इस तरीके से इसका ये भी मतलब मैसेज निकलता है स्टोरी का कि भाई हमें एकदम से रिएक्शन नहीं करना चाहिए बिना किसी बात को जाने, ठीक है। और वो बताना भी चाह रहा था कि यार कुछ ना कुछ, लेकिन उसने क्या किया, उसको मौका ही नहीं दिया, है ना। तो एकदम से उसने रिएक्शन कर दिया, और यहाँ पे भी आके उसने एकदम से उसको धमकाना, मतलब उसको देखा नहीं है कि वो किस तरीके से बैठा है, लेकिन उसने उसको स्कॉल्ड करना शुरू कर दिया। तो हमें कभी भी मतलब कि डिसीजन लेने से पहले हमें सोचना चाहिए, दूसरे वाले का रिएक्शन भी देखना चाहिए, ठीक है। तो एक ये है, और दूसरा क्या है कि हमें हमेशा मतलब कि एनिमल्स के लिए मतलब कि अंडरस्टैंडिंग और लव, तो देखो इस चैप्टर में जो इस बुक के जो लेसन्स हैं उनका ये, तो हर स्टोरी में कहीं ना कहीं मैसेज तो ये होता ही है कि हमें अपने एनिमल्स के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, वो भी फ्रेंडली होते हैं एज ए पेट जैसे हम रखते हैं, ठीक है। तो ये सब था। और अगर आपको स्टोरी में थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, अगर कुछ लगता है कि हमें समझ नहीं आया, पॉइंट क्लियर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करोगे, आप शेयर करोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने का मन भी करेगा, ठीक है। वो मेरे लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई लेसन के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, ओके, बाय बाय।